सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इस दौरा के हवाले से डॉक्टर फैसल साहब के हवाले से बात की है, तो शेख साहब सवाल थोड़ा सा तलख है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों का सामना करते रहते हैं, आप तलखी महसूस नहीं करेंगे, ना सवाल की तलखी को महसूस करेंगे कि यूरोप के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का पहुंचना। आप क्या समझते हैं कि क्या उन ममालिक के अंदर जो सफ़ीर मोहतरम बैठे हैं उनकी दिलचस्पी नहीं है, या उन ममालिक को हम अहमियत नहीं दे रहे? देखिए, असल डॉक्टर साहब ज़रूरत इस बात की है, आपका सवाल भी तल्ख नहीं है बल्कि हकीकत पे मबनी है। ये जिस जिस मुल्क में हमारे सफ़ीर ज़रात हैं, अम्बेसडर ज़रात हैं, कौंसलेट वगैरह हैं, वो उनकी दिलचस्पी से है। मैं भी आपको बताता हूँ, ब्रसल में हमारे जो अम्बेसडर हैं ज़हीर असलम जजुआ साहब, अभी पिछले हफ्ते मेरी उनसे मीटिंग थी, तो अभी शाह महमूद कुरैशी साहब यूरोपियन पार्लियामेंट भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। अभी उनका जर्मनी, जो पिछली बार जब वो आ रहे थे तो जर्मनी के बाद यूरोपियन पार्लियामेंट की विजिट भी थी, लेकिन ये है कि इस दफा उन्होंने जो है, चलो ठीक है, ब्रसल से, वहां बर्लिन से ही वापस चले गए। ब्रसल में जो हमारे सफीर हैं, यहाँ पर भी हम उनकी मुकम्मल तैयारी है। और जिन ममालक में आपको मैं ये बताऊं कि हमारी दिलचस्पी नहीं है, ये बात मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। हमारी दिलचस्पी है, सिर्फ ये सफारत खाने में जो है, जो सफारतकार हैं, उनकी अदम दिलचस्पी से ये बातें विजिट ना होनी। दिलचस्पी जब वजीर खारजा को कोई दावत दे के बुलाएगा, तो पाकिस्तान को तो फिलहाल माशी सफारतकारी की जरूरत है। और यूरोप के सारे मुल्क की, अभी 27 मुल्क, जो यूरोप के 27 मुल्क हैं, इनमें से हर एक में हमें जाना चाहिए। हमें हर एक के साथ सफारती माशी सफारतकारी की जरूरत है। और अभी शाह महमूद कुरैशी साहब इस बात पे, ये जर्मनी वाले विजिट पे बड़े खुश थे, क्योंकि जब कामयाब दौरा होता है तो जाहिर है वजीर खारजा का भी कद काट बढ़ता है, मुल्क का भी बढ़ता है, सफीर का भी बढ़ता है, हर चीज होती है। लेकिन जहां पर दिलचस्पी ना लेनी हो, वो पंजाबी जी कहते ने आटा गुंदी ते हलनी क्यों है। उसमें मसला ये है कि जिसने काम करना नहीं है वो बहाने बहुत ढूंढ लेगा। अगर ये स्पेन जो है, जहां आप बैठे हुए, स्पेन में हमारे स्पेन के साथ हमारे माशी बड़े अच्छे तल्लकात हैं। स्पेन में मेरे हाल में बड़ा अरसा हो गया है कि ऐसी कोई हलचल नहीं हुई है जिसकी जरूरत है। इस तरह इटली है, फ्रांस, बेशक फ्रांस के साथ हमारे आजकल तल्ख तजर्बात हैं, लेकिन तल्ख अच्छा सर, तजर्बात हम जो है। फ्रांस वाले मामलात की तरफ आएंगे दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के। अभी पहले हिस्से में हम बात करेंगे जो जर्मन का दौरा है और जो दूसरे यूरोपीय ममालिक हैं उनके अंदर जो हमारे सफरा इकराम बैठे हुए हैं, हमारे मोहतरम सफीर इकराम बैठे हुए हैं, उनकी दिलचस्पी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने स्पेन के हवाले से बात की है, जबकि स्पेन इस वक्त बहुत ज्यादा तवज्जो का तालिब है कि हम पाकिस्तान स्पेन की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो करें, क्योंकि ट्रेड के मामले के साथ साथ यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोग जो है नेशनलिटी हासिल कर रहे हैं। जब नेशनलिटी मिल रही है तो लोगों के दिलों में ये ख्वाहिश भी है कि यहाँ पर डुअल नेशनलिटी का कानून जो बना दिया जाए, किसी तरीके से डुअल नेशनलिटी हासिल कर ली जाए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस मामले में ना यहाँ के जो हुकूमती एहलकार हैं उनकी जानिब से कोई दिलचस्पी नजर आई है, और ना पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज के हवाले से, वहां पर एक दो दफा वो आपको जवान चीमा साहब आपको बताएंगे, वो बखूबी जानते हैं, वो राब्ते में हैं। तो इस हवाले से स्पेन की अहमियत को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि स्पेन की अहमियत, अभी जो आपने ड्यू नेशनैलिटी का किस्सा किया है, आप खुद इस बात के गवाह हैं। कुछ साल पहले जब आप मेरे साथ थे, हम वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को मिले थे, तो हमने उनके साथ पासपोर्ट, आईडी कार्ड का और ये ड्यू नेशनैलिटी का मामला भी रखा था। उसके बाद जब अपना मिस्टर अमजद मलिक जो थे, जब ये हमारे ओवरसीज ओपीएफ के चेयरमैन थे, तो आपको पता है तब भी हमने लेटर लिखे थे। अभी मौजूदा गवर्नमेंट में भी फॉरेन साहब, मिनिस्टर साहब से भी और वजीर दाखिला से जो मुलाकातें हुई, इसमें हमने अपना स्पेन के लिए, पुर्तगाल के लिए, इटली के लिए, ग्रीक के लिए, और पुर्तगाल का तो तकरीबन नियर बाय
बहुत ही जल्दी जो है सबसे पहले मेरे ख्याल में पुर्तगाल का ड्यू नेशनलिटी वाला हो जाने वाला है। ये बल्कि आपके प्रोग्राम के जरिए पुर्तगाल में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। मुकम्मल तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। जब 24 फरवरी को हमारे प्रेसिडेंट जो हैं पुर्तगाल के सैयद कासम सजाद और चेयरमैन राजा ज़ुएब ज़फर साहब मिले, तो उसके बाद मिनिस्टर इंटीरियर से भी और वजारत खारजा से तो हमारी बार बार मुलाकात होती है। अभी शाह साहब को ये जब मैंने जर्मनी में भी पुर्तगाल वाला याद कराया तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल बड़ी जल्दी जो है पुर्तगाल वालों को खुशी मिलने वाली है। और अभी आपने कहा स्पेन का जो है, अभी देखें स्पेन का, अभी मुझे याद है, आपको भी याद होगा, जब मुराद अशरफ जजुआ साहब कौंसल जनरल थे ऑनरेबल हमारे बार्सिलोना में, तो हमारे वहाँ की हुकूमती जमात या वहाँ की सियासी पार्टियों के साथ राब्ते बहुत बढ़ गए थे, बहुत अच्छे रवाबत बढ़ गए थे। काफी हद तक हमने मुख्तलिफ पार्टियों के साथ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान का माहौल भी बना लिया था। सदर आज़ाद कश्मीर भी आ गए थे, मुख्तलिफ टाइमों पे साबका गवर्नर मौजूदा गवर्नर भी आ गए। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें हमारी पाकिस्तानियों की पाकिस्तानियत की थोड़ी सी बदकिस्मती है कि ऐसे हालातों वाक़यात बन गए जो कि हमारे नहीं बनने चाहिए। उसमें गलती जो है, अभी ये बात आपके प्रोग्राम में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सफारत खाना या कौंसलेट अपने लोगों के दरवाजे बंद कर दें, और मैं तो इस बात का कायल हूँ कि अगर गलती हमसे, मुझसे या हमारी फेडरेशन से भी होती होगी, लेकिन ये इस नैज तक हमें नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इससे हमारे काफी हद तक जो स्पेन में हम पॉजिटिवली, रिफत मेहदी साहब जो हमारे एम्बेसडर थे, डॉक्टर साहब आप तो मेरे साथ थे, उनकी मुलाकात में भी उन्होंने भी हमारी बड़ी रहनुमाई की। काफी आगे हम यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान से, वहां के वास्ते से यहाँ मैं मुलाकातें करता था, फिर वहां कैटलान पार्लियामेंट में हम जाते थे, मैड्रिड में हम लोग गए। लेकिन ये चीजें जो है लेग पुलिंग और पसंद नापसंद का तरीकाकार जो है, वैसे तो हमारे ये नारे होते हैं कि कौंसलेट या एम्बेसी माँ जैसी है, लेकिन स्पेन में भी बात स्पेन की कर रहे थे। स्पेन में पिछले कई सालों से हम पाकिस्तान के लिए वो सफारतकारी नहीं कर सके जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि मौजूदा जो वजीर आजम है इसने तो अपने सफीरों को, सफारतकारों को फ्री हैंड दिया हुआ था और अपनी कम्युनिटी के करीब करने के लिए दिया हुआ था। अगर आप यूके के बाद देखें तो इटली के बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो मेजॉरिटी है ये स्पेन में है। और आप लोगों की ड्यू नेशनलिटी के ऊपर आपने बजाते खुद अपने हाथों से खत लिखे हुए हैं, और हम इस पे आज भी लगे हुए हैं कि इंशाल्लाह ड्यू नेशनलिटी होगी। लेकिन जब ये जो दंगा, इसको मैं दंगा फसाद कहूंगा, जो आपस में हमारा एक दूसरे के खिलाफ चले जाना, जातियात पे चले जाना। डॉक्टर साहब देखें, आप एक साफी हैं, आपको भी यूरोप में मैं ना मानूं, कोई ना माने, किसी ने के नाम मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक गैर मुतनाज़ साफी हैं। आपने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, स्पेन की बात की है, अच्छे तल्लकात की बात की है, आपके ऊपर भी मुख्तलिफ टाइमों में देखें। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के जरिए आज भी जो पाकिस्तानी स्पेन में बसते हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भी हमारा कुछ इतना बड़ा नहीं, वो दूर नहीं चले गए। हमें एक होकर सब्ज़ हलाली परचम के लिए एक होकर आगे चलना है। लेग पुलिंग करने का जो फायदा है ये सिर्फ हमारे हमसाये को होता है। अगर सफारतकार ज्यादती करेगा वो चला जाएगा, हमने यहाँ रहना है। ये कई जगहों पे सफारतकारों का काम ही यही है, डिवाइड एंड रूल। और ये मेरे हाल में स्पेन में इस दौर में अगर यूरोप के 27 मुल्कों को मैं सामने रखते हुए कहूँ तो ये डिवाइड एंड रूल का या जातियात पे ऊपर हमलों का ये सबसे ज्यादा काम जो है ये स्पेन में हो रहा है। और स्पेन में ज्यादा बार्सिलोना में, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे ज्यादा बार्सिलोना में है। और मैं अपनी कम्युनिटी को, मैंने तो आज से कई साल पहले भी ये कहा था कि मेरी शक्ल किसी को पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमें अपना काम करना चाहिए। अगर हम एक मीटिंग करते हैं ये 2 करें, अगर हम एक प्रोग्राम करते हैं तो ये 2 करें।
لیکن یہ نہ کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کو بھی دبانے کی کوشش کریں یا ہمارے خلاف ہی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کریں. اس سے ہمارے ہمسائے کو جو ہے تقویت ملتی ہے اور اس میں پاکستان اور پاکستانیت کا نقصان ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آواز بلند ہوگی تو ہوں گے مسائل حل. نشاندہی ضروری ہے، آج ہو یا کل ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز پاکستان کے متعلقہ اداروں تک. پروگرام آواز دوست، تارکین وطن پاکستانیوں کا اپنا پروگرام. دیکھیے ڈاکٹر قمر فاروق اور جواد احمد چیمہ کے ساتھ پروگرام آواز دوست. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.